बोले पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। देखो अब मनुष्य आयु की चर्चा आपके सामने हुई थी ना, करीब करीब स्वभाव की मृदुता इत्यादि से मनुष्य आएगा। पात्र दान की चर्चा थी 208। पात्र दान की चर्चा थी कि पात्र को जब दान करते हैं तो प्रीति मतलब स्नेह से, राग से भर के और विनय से भर के, प्रीति मतलब विनय इत्यादि से भर के देना। ऐसे नहीं कि है तो ऐसे ही दे दिया, क्योंकि पात्र दान आपको उत्तम भोगभूमि दिलाता है। कुपात्र को दान आपको कुमानुष कुभोग भूमि दिलाता है। तो दान देते समय भी थोड़ा सा विचार करके दिया जाए। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी दे दिया, क्योंकि बहुत से लोग का ऐसा मानना है कि हमें तो दान देना है तो कहीं भी दे दें। ऐसा नहीं होता, हमेशा उसको सोच के विचार करके ही दान होता है। अब देव आयु का वर्णन अपने सामने आ रहा है। देव आयु कैसे बनती है तो बता रहे, जो व्यक्ति संयम का पालन करने से, कसाई की मंदता, संयम का पालन मतलब जो उसके व्रत इत्यादि हैं, कम से कम 2 प्रतिमा के व्रत तो हो ही हो। संयम का मतलब ये निकाल के लेना, 2 प्रतिमा मतलब 12 व्रतों का पालन वो जो करता हो। 12 व्रत में 5 इंद्री, 1 मन पे जो विजय पाता हो, 5 इंद्रियों को वश में रखता हो, 1 मन को वश में रखे और 6 काय के जीवों की रक्षा करे। 6 काय में 5 स्थावर और 1 तरस, ऐसे 6 कायों की जीवों की जो रक्षा करता हो। ऐसे 12 व्रतों को कम से कम ले, और ना ले तो कम से कम 1 व्रत 1 देश ले, क्योंकि प्रतिमाधारी 1 देश व्रतों को ग्रहण करता है। मुनि महाराज पूर्ण व्रतों को ग्रहण करते हैं। तो संयम का पालन करने से यहाँ पर जो संयम के पालन करते हैं उनके लिए भी देव आयु का बंध होता है। देव आयु का मतलब क्या हुआ वो बता चुके हैं पहले। देव आयु के लिए जहाँ पे 8 प्रकार की रीत है, नहीं ठीक करना है क्या, जहाँ पर विशेष तौर से 8 रिद्धियाँ इत्यादि होती हैं। अकाल मरण जहाँ नहीं होता है, जहाँ कम से कम 32 देवियाँ होती है एक देव की। फिर इंद्रों की बात अलग है, अहिमेंद्र में अलग सुख होता है। और जहाँ पर 10 प्रकार की कल्पना इत्यादि हैं, इंद्र, सामानिक, त्रासदिन, लोकपाल, है ना, इसमें लाकर ये 10 प्रकार के देवों में कल्पना होती है। ऐसे देव जो अकाल मरण इत्यादि को प्राप्त नहीं होते, सर्वांग सुंदर होते हैं, सुगंधित शरीर होता है, ऐसे देव आयु का पालन मिलना कैसे होता है वो बताया जा रहा है कि संयम इत्यादि के पालन करने से। तो संयम का पालन से 2 चीज़ होती है, एक चीज़ तो कर्म की निर्जरा और दूसरा देव आयु इत्यादि का बंध। क्योंकि एक कारण से भी कई कार्य होते हैं। संयम का मुख्य उद्देश्य तो वैसे कर्म निर्जरा है, मुक्ति है, लेकिन जब तक मुक्ति ना मिले तब तक वो आपके संसार को भी संभालता है। कहीं कहीं विशुद्धि को लेकर भी चर्चा होती है। तो विशुद्धि से आपके पुण्य इत्यादि का आश्रय होता है और तप इत्यादि से कर्म की निर्जरा होती है, ये अपने को समझना। कसाई की मंदता, कसाई की मंदता का मतलब होता है कि हमारी जो कसाई होती है उसको संभालना, मंद बनाना। मंद मतलब अपने परिणामों को संभालना, समतापूर्वक, धैर्यपूर्वक उसे सहन करना। तो क्रोध आने पर ऐसा क्रोध जैसे जल की रेखा हो अथवा रेत की रेखा हो, वो हस्ती और पाषाण की रेखा ना हो जो छूटे ही ना। कसाई का सीधा सीधा संबंध लेस्या से भी है। किससे संबंध है उसका? हाँ, लेस्या से बड़ा गहरा संबंध है अपना।
और लेस्याओं के साथ ही अपने आगे के कर्म इत्यादि का बंध होता है। ये एक थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला विषय है कि हमारी लेस्या भी इस कसाई की मंदता में, जैसे कि लेस्या 3 शुभ है 3 अशुभ है। कृष्ण नील कापोती अशुभ लेस्याएं, पीत पद्म शुक्ल ये शुभ लेस्या है। तो हमारी लेस्या का परिणाम, लेस्या किसे कहते हैं? कसाय से अनुरंजित परिणाम को लेस्या कहते हैं। आत्मा में जो कसाय से अनुरंजित, मतलब कसाय कृष धातु से बनता है। कसाय शब्द कैसे बनता है? कृष यानी खेती, कृषि बोलते हैं ना, कृषि। तो खेती होती है, किसकी खेती करता है ये? कर्मों की। कृष धातु से बना कृष, कसाय, कस धन आय, आय मतलब इनकम, इनकम होता है ना, आय होना। तो कृष मतलब खेती, किसकी इनकम हो रही है? कर्मों की। इसका नाम है कसाय। इसको ऐसे लगाना। तो इसमें जब मंदता होती है, खेती जितनी मंद होगी उतने कम आएगी, और खेती अच्छे भाव से करोगे तो खूब आती है। सीधा सा खेती का है ना, खेती बहुत अच्छे से करता है तो बहुत अच्छी खेती आती। और जो बिल्कुल खेती ठीक है भैया, थोड़ा बहुत कर लिया सो कर लिया, तो उसकी कम आती है खेती। क्यों? क्योंकि मंद भाव है उसका, परिणाम मंद पड़ा। ऐसे ही यहाँ लगा लेना कि हम बहुत अच्छे भाव से कसाई कर रहे हैं तो खूब जम को आश्रय हो रहा है। और अगर हम कम अपने, ठीक है भैया ज़्यादा मत करो, ज़्यादा करने से पापों का आश्रय होगा, तो वो फिर आपके लिए मंद परिणाम। तो ये मंद परिणाम के साथ देव आयु का जब भी भाव होगा, मतलब बंद होगा, वो कैसे होगा? कसाई की मंदता, दान के देने से। अब देखो देव आयु के लिए क्या आवश्यक है आपको? अब जो लोग दान से थोड़ा सा एलर्जी रखते कि दान 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 अब उन्हें समझना होगा कि दान देने से उन्हें देव आयु का बंध कैसे होगा। सीधी चीज है, अपन कहीं ज़्यादा ना भटके से अपने को पता पड़ जाएगा कि हमें दान देने और दान नहीं देने से क्या फर्क पड़ेगा। हम तराजू को ले लो, तराजू में से कुछ निकाल देते हैं तो तराजू ऊंची चली जाती है, और तराजू की तरफ रख देते तो जब आप रख लेते हैं तो आपकी तराजू बहुत परिग्रह आपको कहाँ ले जाता है? नरक ले जाता है, नीचे ले जाता है। और आपके दान देने से आपकी तराजू क्या हो गई? हल्की हो गई तो उठ गई तो आप कहाँ पहुँच गए? और आपने संतुलन बना के दिया तो मध्य लोक में रह गए। ना आप नरक गए ना आप देव गए, आप मरुस तिरंच में। आपने संतुलन बना के भैया थोड़ा देना है थोड़ा रखना है, होता ना, ये थोड़ा थोड़ा देना है थोड़ा थोड़ा रखना है, तो ठीक है मध्य लोक में रहो, है ना। ये ठीक है ना, दृष्टांत आ जाएगा कि आप भाई नीचे क्यों जाते हैं? तराजू भारी है तो नीचे चली जाती है, तराजू हल्की है तो ऊपर चली जाती है, और रहते तो बीच में रहती है वो तराजू। तो ये कह रहे हैं दान देने से भी देव आयु का बंध होता है। अब बहुत अच्छी चीज आ रही तीर्थों की सेवा से। अब तीर्थ सेवा क्या है? तीर्थ की सेवा का मतलब है तीर्थों की रक्षा, तीर्थों का पालन, तीर्थों की सुरक्षा के साथ साथ वहाँ पे इस तरीके से व्यवस्था बनाना जिससे कि अन्य लोग भी उस तीर्थ में आके धर्म ध्यान कर सके ना। या तो नया तीर्थ की रचना करना अथवा पुराने तीर्थ की सेवा करना। तो तीर्थ सेवा का मतलब समझना है हमें। तीर्थ सेवा का एक भाव तो ये हुआ, दूसरा भाव होता है जिनेन्द्र भगवान का दिया हुआ मार्ग भी तीर्थ ही है ना। जैसे हम कहते हैं भगवान महावीर का तीर्थ काल चल रहा है, तीर्थंकर, तीर्थ मतलब तीर्थ, तीर्थ तीर्थ जो तिराता है वो तीर्थ है, तीर पे लाता ना किनारा। तीर्थंकर बनते इसलिए जो आपको संसार से किनारे पे ले आते, संसार समुद्र से पार करके तीर यानी किनारा होता, तीर तिराए तैरते हैं, स्वयं आपको पार करता है, तिराता है, उसका नाम तीर्थ है, तीर्थंकर है।
तो उसका नाम तीर्थ मान के चलना, ऐसा मानना। तो ये कह रहे हैं तीर्थ सेवा। तीर्थ सेवा में गुरु की भी आ जाती है, भगवान के लिए भी तीर्थ सेवा आ जाती है, उस क्षेत्र से संबंधित वो भी तीर्थ सेवा आ जाती है। अब देख लो इसको कैसे अपने को लगाना है। जिनेन्द्र भगवान का दिया हुआ मार्ग, तीर्थ मतलब क्या हुआ? हाँ, वो वहाँ तीर्थ है, चेतन तीर्थ, अचेतन, दो भाग में अपन बांट लो इसको, अपन तो समझ में आता है। एक तो जिनेन्द्र भगवान के दिए हुए मार्ग पे जो चल रहा है, ऐसे गुरु है ना, ऐसे त्यागी व्रती लोग जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनकी सेवा करना, उनकी रक्षा करना, उनके लिए दान इत्यादि देना, ये भी एक सेवा है। एक होता है अचेतन, जो द्रव्य इत्यादि को, जैसे कि मान लो कोई जगह है कोई, उनकी सेवा करना, जैसे उनकी डेंटिंग पेंटिंग, उनके लिए भाई नया निर्माण करना, पुराने निर्माण को संभाल के रखना, वहाँ पे मार्ग इत्यादि को व्यवस्थित रखना ताकि लोग वहाँ पे आके धर्मशाला इत्यादि बनाना, संत निवास इत्यादि बनाना, ये सब भी तीर्थ सेवा है। और एक और चीज़ है, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बना देना, फंड इत्यादि, जिसको धूप फंड बोलते, ताकि वो आने वाले समय में व्यक्ति उस फंड इत्यादि के द्वारा उस तीर्थ की भी व्यवस्था बना सके। उसके लिए 50-100 एकड़ ज़मीन रख देना, कुछ मकान रख देना कि भाई कोई बात नहीं, इन मकान से होने वाली इनकम से इसका चलता रहेगा, हम रहें चाहे ना। ये भी एक तीर्थ सेवा है, ये भी दान है। मैंने कहा था देव द्रव्य और देव धन, तो ये देव धन की ओर चला जाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो ये किस में चला जाता है? देवधन। तो हमें ये देवधन का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये भी हमारे द्वारा हो, हमारे द्वारा इसका भी कार्य को किया जाए, तब अपने लिए अपने आप ही हमें पता पड़ जाएगा कि हाँ ये तीर्थ सेवा। तो चेतन और अचेतन दोनों ही सेवा करना है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो तीर्थ भी नहीं रहेगा, ये भी याद रखना। अगर देव शास्त्र गुरु नहीं होंगे तो आपको तीर्थ बताने वाला कोई नहीं है। तीर्थ क्या है, तीर्थंकर क्या है, कैसे तिरा जाता है, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और जब आप इसकी सेवा करते हो तो आपको देव आयु का बंध होता है, आपको उच्च गति मिलती है। अकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा तो बता ही चुके हैं कि बिना इच्छा, बिना उसके ही परवश होकर जो सहन किया जाता है बिना किसी संकलेश भाव के, वो अकाम निर्जरा होती है। हमने चला के नहीं किया कुछ भी, हमने बिना इच्छा के ही हमने उसको स्वीकार कर लिया। जैसे कि भाई किसी ने कहा आपको यहीं रुकना है, अब यहाँ रुकना है, कैसे रुकेंगे? नहीं, भोजन पानी कुछ भी नहीं, तो आप सब सहन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अब मालिक ने कहा है तो सहन करना पड़ेगा। नौकरी, तो ये भी आपके लिए क्या है? अकाम निर्जरा। आप संकलेश भाव नहीं कर रहे, परवश होगी, त्याग नहीं किया आपने। क्या नहीं किया? कोई त्याग नहीं, कोई आपने नियम नहीं, कुछ नहीं, फिर भी आप सहन कर रहे हैं। रात्रि में नहीं मिला तो फिर भी आप सहन, नहीं मिला भोजन, फिर भी आपने संकलेश भाव नहीं किया और समता से सहन कर लिया। अब है ही नहीं कुछ खाने को तो क्या करें? ये जैसे ही है पशु पक्षी ऐसे अकाम निर्जरा करके भी बनते हैं, और ऐसे ही मनुष्य इत्यादि आयु भी अकाम निर्जरा के द्वारा ऐसी देखी जाती है, याद रखना अपने को, ठीक है ना। तो ये भी अकाम निर्जरा भी आपको क्या है, किस चीज़ का बंद कराती है? देह आयु का बंद। दूसरा बाल तप। बाल तप का मतलब होता है, बाल मतलब होता है अज्ञान। बाल का मतलब क्या होता है? अज्ञानियों का जो तप होता है वो बाल तप की श्रेणी में आता है। बाल यानी बच्चे को बोलते हैं ना, बालक है, अभी बच्चा है, इसको तो बच्चा हमेशा ज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी होता है वो। और तब क्योंकि उसके पीछे कुछ पता नहीं है, उसे सिर्फ करना है,
तो ऐसा बाल तप जो खोटे तप करते ना, अज्ञानियों के तप होते, बता चुके हैं पहले इस पे। मान लो परमहंस के रूप में है, पंचाग्नि तपने वाले हैं, गेरुए वस्त्र पहनने वाले हैं, ये सब बाल तप के श्रेणी में इनका तप आता रहता है। इनका देव आयु का बंध इसलिए हो जाता है, ये 12वें स्वर्ग तक चले जाते हैं। कौन से स्वर्ग तक? हाँ, 12वें स्वर्ग तक चले जाए, क्योंकि इनके तप इतने बहुत कठोर होते हैं। इनके तप भी पानी में खड़े हैं तो खड़े हैं, गल रही चमड़ी तो गल रही है, मछली खा रही है उसके पैरों को तो खा रही है, लेकिन हट योग बोलते हैं, हटी होते हैं। ऐसे ही अग्नि में पड़े हैं तो पड़े हैं, जल जाए तो मर जाओ तो मर जाए, कोई फिक्र नहीं। हाँ, छेद लेंगे, अपने आप को मारेंगे, एक पैर पे खड़े हो जाएंगे, उल्टा लटके रहेंगे, ये सब इनके अज्ञानिता पे। लेकिन इनकी धर्म मान के करते, इसलिए इनकी निर्जरा, कुछ अकाम निर्जरा और कुछ बाल तप से इनको देव आयुत्य का बंध हो जाता है। क्योंकि आप ही जाते हो ऐसा नहीं है, आप तो जाके इंद्र बन जाते हो बस। ये किलविश इत्यादि जो बनते हो, ऐसे लोग बनते हैं सम्यक दर्शन के अभाव में। तो अकाम निर्जरा और बाल तप, ये दोनों सम्यक दर्शन से भी लगा के चल सकते हैं कि भाई सम्यक दर्शन को लेके भी हमारा, और एक परवश के लिए भी, जैसे गुरुदेव ने बताया था, हम लोगों के लिए भी, आप लोगों की परवश है। अब हम लोग की चर्या तो परवश ही है, हमारी चर्या आपके ही तो भरोसे है। तो उसमें सविपाक निर्जरा भी हो जाती है, अविपाक निर्जरा भी हो जाती है, और थोड़ा सा अगर भाव पकड़ा नहीं तो अकाम निर्जरा भी हो जाती है। गुरुजी ने एक बार इसको ऐसे खोला था कि भाई अब गए चौके में, अब उन्होंने बता दी सामग्री, आपने देख ली, जो लेना सो ले लिया, जो नहीं लेना सो आपने अलग कर दिया। अब जो लेना सी वो तो दे नहीं रहा है, जो नहीं ले रहा उसे ला रहा है ना। तो भाई ठीक है, अब एक ये भूमिका, एक मतलब एक ये परिस्थिति बनी, और एक परिस्थिति ऐसी बनी जो ले लिया वो थाली में लेके बैठा है, वो दे नहीं रहा है। लिया सो कहाँ पे लेके बैठा है, अब वो 4 चीज रख के बैठा है और दे एक रहा है, वो 3 चीज चला नहीं रहा है। अब उसमें महाराज जी का भाव अगर निर्विकल्प है तो ये अविपाक निर्जरा है, असमय में खिर गई और दे क्यों नहीं रहा। देखो गुरुजी ने इसको कैसे स्पष्ट किया, क्योंकि परवश हो रहा है ना। अब कह नहीं रहा हूं मैं, मुख से नहीं कह रहा कि दे दो, लेकिन मन में क्या भाव आ रहा, ये अकाम निर्जरा की ओर जा सकता है। निर्जरा तो हो रही है, लेकिन वो अकाम हो रही, क्योंकि अंदर क्या है। अब उसको माइक का उपयोग कर लो। हाँ। कुछ लोग उपास तो करते हैं पर दिन भर घर गृहस्थ के काम में लगे रहते हैं, तो उनकी भी बाल तप माना जाएगा? बाल तप का सीधा सीधा दृष्टांत यही है, एक तो सम्यक दर्शन को भी लेके चलता है वो, दूसरा उसका उद्देश्य क्या है, तप करने का उद्देश्य क्या था उसका, उसने क्यों किया था उपास, उसके अंदर क्या चल रहा था कि मैं क्यों करना उपास, क्या भाव रहता है आप लोग का। देखा देखी उसने किया तो मैं कर लेता हूं, तो क्यों लिया, व्रत क्यों लिए थे आपने, क्या भाव से लिए थे, यही तो वो बात का विषय में तो बता ही रहा हूं मैं। पहले आपने क्यों लिए, पहले आप ये तो खोलो, आप क्यों करना चाहते हैं 64 रिद्धि के उपास, आप क्यों भक्तांबर के करना चाहते हैं, क्यों आप नमोकारमत करने चाहते हैं, ये तो पहले आप खोलो। आपके मन में क्या था लेने के प्रति, मैं क्यों करना चाह रहा हूं,
ये तो अच्छी बात है। और कोई? हाँ हाँ, अच्छा जाता। अच्छा, महाराज जी ने कहा सो उनकी बात मान ली, पता तो था नहीं है ना। उनने कहा था कि भाई करो 64 दिन का उपवास करो, बहुत अच्छा रहता है। सो गुरु वर्णम, गुरु के वचन मान के कर लिए, ये बात है ना। ये चक्कर मतलब सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि हमें उसकी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती, तो थोड़ा सा उस तरफ झुकता है वो। ऐसा एकांत तो नहीं कहता मैं कि वो बालतप है, लेकिन वो झुकाव उस तरफ हो जाता है, क्योंकि उसकी उपदेश के साथ साथ उसके नियम का पालन भी होना चाहिए। क्योंकि उपवास का नियम है, कुछ जो उपवास के नियम होते हैं कि उपवास करते समय आपको क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें जो आचार्य समन्वय स्वामी ने कही है। स्पष्ट उन्होंने कहा उस दिन फूल इत्यादि से अपने को ना सजाए, इत्र इत्यादि ना लगाएं, काजल ना लगाएं, अपने आप को जैसा है वैसा रखे, हो सके तो स्नान के साथ करे, नहीं तो स्नान करके करे तो बस सिंपल में अपना काम चला ले। बहुत फनाफन ना हो, फनाफन शब्द समझते हो आप? टिप एकदम टिप टॉप फनाफन मतलब ऐसे कपड़े ना पहने, ऐसे कपड़े पहने जो एक सिंपल अच्छे व्रती के कपड़े होते हैं ना। व्रती के सिंपल कपड़े कैसे होते हैं? महंगे पहनो, महंगे की मना नहीं, लेकिन जिनमें खूब फनाफन ना झलके। हथकरघा की पहनो ना अच्छे लगते हैं हथकरघा, सोवर अपने से अपने अच्छे सिंपल सावल। तो उस दिन उपवास वाले दिन ऐसे कपड़े पहनो, ये उनका कहना है। उस दिन उपवास का दिन क्यों किया आपने? क्योंकि आप पंचेंद्रिय के विषयों से बचना चाहते थे। उपवास का उद्देश्य क्या है? उपवास के कुछ उद्देश्य होते हैं, वो हमारे निगाह में नहीं होते। उपवास का पहला उद्देश्य होता है हमें आर्यिका और मुनि बनने की शिक्षा। संलेखना तो बाद में लोगों, पहले तो आर्यिका मुनि बनोगे, व्रती बनोगे, तब तो संलेखना होगी। बिना व्रती बने, बिना मुनि आर्यिका बने, बिना प्रतिमा लिए कोई संलेखना नहीं होती। ये पहले समझिए आप। सब बाल मरण है। ये मरण के 5 प्रकार है। बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। तो बाल मरण मिथ्या दृष्टियों का, बाल मरण सम्यक दृष्टियों का, बाल पंडित मरण व्रतियों का, पंडित मरण मुनियों का और पंडित केवल ज्ञानियों का। ये मरण के भेद हैं। तो आपको सबसे पहले व्रत लेना होंगे, तो उसके पहले शिक्षा लो, अभ्यास करो। व्रत तो आप तब लोगे जब अभ्यास करोगे। आपने अभ्यास ही नहीं किया तो व्रत का लेके करोगे क्या? व्रत ही नहीं है आपको, अभ्यास ही नहीं है ना। तो उपवास का उद्देश्य होता है कि हम मुनि आर्यिका बनेंगे, हमारी ये उद्देश्य होता है। तो उस दिन फिर विशेष तौर से अपने को वो चीज़ों से बचाता है। जैसे आर्यिकाएं कोई लिपस्टिक नहीं पाए, कोई लगाती नहीं, सिंपल रहती, तो अपने को भी सिंपल रहना है। मुनि महाराज नहाते नहीं है, वो नहीं नहाते, अपने को भी नहीं नहाना है। ऐसा 24 घंटे करके देखो कैसा लगता है, इससे हमें क्या अनुभूति होती है। उस दिन सामायिक विशेष तौर से करता है, वो विशेष तौर से ध्यान करता है, पूजन करता है, जाप करता है, स्वाध्याय करता है और आरंभ सारंभ की क्रियाओं से अपने आप को बचा लेता है कि भाई पाप क्रियाओं में मैं शामिल नहीं होता। इसका उद्देश्य ये है। अब कुछ लोगों के उद्देश्य बदल जाते हैं। भाई भक्तांबर या इसके उद्देश्य करने से सुना है भाई दुकान अच्छी चलेगी तो कर लो। हाँ, आप कोई बड़ी चीज़ मत मानना, इसको करते हैं लोग। सुना है इससे संतान की प्राप्ति होगी तो कर लो। भक्तांबर के 40 दिन पाठ करने से संतान प्राप्त होती है। महाराज ने बताया 6 महीने तक लगातार करो, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। है उसका उद्देश्य बदल गया। अब उसका उद्देश्य बदल गया। एकासन करने का, उपवास करने के उसके उद्देश्य ही बदल जाते हैं। सुना है जाप देने से, 1 लाख जाप देने से सुना है कि भाई संपत्ति आएगी, ठीक, शादी हो जाती है। करो जाप जिनके हो गए उनसे पूछो। है माइक ले लो ना, माइक है तो मुझे सुनाई तो पड़े, आप क्या करें।
नमस्ते महाराज जी। महाराज जी जैसे उपवास करते तो समय को ध्यान नहीं करते। तो क्या करते ये पूछने, यही तो पूछना चाह रहा हूँ। जैसे महाराज जी जिनवाणी वगैरह पढ़ ली, जाप दे लिया, फिर उसके बाद ये तो आधी घंटा कर लिया, फिर हाँ तो बाकी महाराज जी घर में भी तो कितने काम रहते हैं सुबह से, मतलब तो यही तो हमें समझने की दृष्टि रखना है कि हम उस दिन अगर मान लो काम है, मैंने आपसे एक बार कहा भी था पहले कि मान लो आपको काम है भी, तो उन कामों को एक दिन पहले या एक दिन बाद पे करने का पुरुषार्थ करता है, और जो काम अर्जेंट है उसको भी अल्प करता है। वो जैसे भोजन बनाना बहुत अर्जेंट, अब कौन बनाएगा, तो वो पहले दिन ही उसकी कुछ व्यवस्था बना लेता है सप्तमी को ही, कि भाई अष्टमी का उपवास मुझे करना है, तो ज़्यादा आराम साराम मुझे अष्टमी को नहीं करना, तो कुछ चीज़ें बना के रख लेता है, क्योंकि मैं तो उपवास करूँगा, अभी इनका थोड़ी होगा उपवास, कुछ चीज़ें बना लेता है, और फिर सामान्य से एक दाल रोटी सब्जी बना लेता है, और बाकी चीज़ बनी उसको देखे और वो फ्री हो जाता है। बाकी कह देता है भैया थोड़ा बहुत आप काम चलाना, बाकी कल कर देंगे आपका, वो भी मान जाते हैं, ठीक है भैया आपका उपवास है, तो आप पहले से ही भूमिका बनना है, 2 दिन पहले से ही भूमिका बनने लगती है उसकी, 3 दिन पहले ही कहने लगता है भैया अच्छे से खा लो। क्या हो गया, नहीं आपको कोई मनपसंद कोई आपको बनाना तो बोल दो, अभी हम बना देते छठ से ही, तो छठ को अच्छा खिला देता है, सप्तमी को भी अच्छे से कह देता है, और कुछ आपको बनवाना तो नहीं है। क्या बात है, बड़े मेहरबान है। वो ये नहीं बताता अभी अष्टमी को कुछ नहीं मिलने वाला है तुम्हें। छठ सप्तमी को अच्छा खिला दिया, अब अष्टमी को कहता देखो मैंने अब 2 दिन अच्छा कर दिया है आपका, आज थोड़ा सा सिंपल चला लो, तो वो भी मान जाता है कि हाँ ठीक कोई बात नहीं आज हम चला लेंगे। नवमी को फिर थोड़ा कुछ करके उसको संतुष्ट कर, तो संतुष्ट रखता है सामने वाले को, ताकि उसके लिए वो ऐसा नहीं कहे कि कुछ नहीं बनाया, चक्र थाली का चक्र ना बनाए वो, है ना, तो चक्रवर्ती नहीं बनता वो कि मुझे ठीक है भैया कर रखा है। ये चीज़ उसके दिमाग में होती है, बड़ा युक्ति से करता है वो, और अपनी अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें रखता है कि मैंने उपवास के मेरे उद्देश्य क्या है, उन उद्देश्यों को नहीं भूलता वो ऐसा। तो जो आपने कहा ना घर पे बहुत काम रहते, तो उन कामों को व्यवस्थित कर लेता है 6 दिन। जैसे एक बात आपसे पूछता हूँ, आप 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन आप एग्जाम से पहले पढ़ते हैं कि 365 दिन ही पढ़ते हैं? जो समझदार छात्र होगा वो 365 दिन पढ़ेगा, एग्जाम में तो पढ़ना ही नहीं, सिर्फ वो पलटता है पेपर। और एग्जाम वाले ये तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, वो कहता है बस पलट की पुस्तक, अब आराम करूँगा, एकदम आराम से एग्जाम देने जाऊँगा, और फिर ही नेस होकर एग्जाम देने देता और बढ़िया देता है। 3 घंटे कुछ नहीं, अब 3 घंटे उसके लिए कोई ना बुक मिलेगी ना कुछ मिलेगी, अब उसको सिर्फ एग्जाम देना है। अब उसे ना आगे के पेपर की फिक्र है, जो निकल गया उसकी फिक्र नहीं, अब तो उसकी फिक्र रहती जो है। समझ रहे हो भाव को मेरे? आप जो भी तैयारी करना है अष्टमी से पहले, अष्टमी का दिन तो पेपर वाला है, अब तो लिखना है, अब कोई पढ़ना पढ़ना कुछ नहीं, बुक कुछ नहीं है, सो पहले व्यवस्थित हो लेता है वो, और फिर अगले पेपर की तैयारी 9 से शुरू करता है, तो 14 को फिर फ्री हो जाता है। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, तो आप तैयारी पहले से करके रखो ताकि उपवास का फल आपको पर्याप्त मिल सके, अच्छा मिल सके, नहीं तो सब खोटा तब हो जाएगा। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। क्या? अब हरि भजन के लिए तो आए थे और कपास ओटने में लगे। अब क्या कर रहे हो? भैया कपास ओट रहा हूँ। काय के लिए आए थे? हरि भजन को आए थे। ऐसा मत करना, इसलिए कह रहे हैं। भूखे के भूखे रहे। लंघन और अनशन में यही अंतर है। एक शब्द आता है लंघन, एक आता है अनशन। अपनी उपवास शब्द नहीं आता, उपवास का शब्द आता है अनशन। अनशन का मतलब होता है वो चारों प्रकार के हार जाल तक त्याग करके पूरा धर्म ध्यानमय दिन निकालता है। लंघन का मतलब होता है दिन भर भूखा रह के वो विषयों में दिन निकालता है।
तो आप लंघन करते हैं कि अनशन करते हैं? हम महाराज 50-50 करते हैं, कुछ लंघन कुछ अनशन है। जब टीवी देख रहे हैं तो लंघन है, और पूजा कर रहे हैं तो अनशन है। क्या कर रहे हो? लंघन ही होते हैं अधिकतम, अनशन नहीं होते। उस दिन काम काज में विशेष रुचि होती है, विशेष कार्य करते हैं। टाइम काटने के लिए कट नहीं रहा है, भूखे पेट है, कर्म काटो। कर्म काटने के लिए करना है, टाइम काटने के लिए उपास नहीं करना है। भूखे के भूखे रहे और कुछ नहीं हाथ लगा, है ना। इसीलिए कुछ लोगों की ऐसी धारणा बन जाती है कि इनसे तो भले हम ही अच्छे हैं, कम से कम एक समय खा के शांति से रहते हैं। ये खाते कुछ नहीं है लेकिन इतना सारा आराम साराम पाप कमाते हैं, क्या मतलब इससे? ऐसे किसी को कहने का अवसर नहीं देना अपने, ताकि उसका फल उसके जीवन में मिले आगे, है ना। तो ये बता रहे अकाम ने जब बाल तब समझ में आ रहा ना, खोटे तब। आदि से और भी ले लेना, जैसे सम्यक दर्शन के साथ देवायु का बंध होता है। स्वभाव की मृदुता से भी देव आयु का बंध होता है। स्वभाव की मृदुता से जैसे मनुष्य आयु का बंध होता है, वैसे देव आयु का भी बंध होता है। पात्र दान से भी देव आयु का बंध होता है। भोग भूमि का भी होता है और देव आयु का भी होता है। अल्पाहारम अल्प परिग्रह से भी मनुष्य का भी बंध होता है और देव आयु का भी बंध होता है। ये भी आपको आदि से लगा लेना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि एकांत से आपसे भी यही है। ऐसी चीज़ें याद रखना, ये देव आयु का कारण है। क्योंकि अपन सब क्या बनना चाहते हैं? जब तक मोक्ष नहीं है तब तक बीच की सीट तो कुछ हो अच्छी, है ना। नरक तो कोई नहीं, तिर्यंच मनुष्य। अभी कहाँ बनना चाहो? पंचम काल में कौन बनेगा, है ना। तो अब बनने को रह जाती क्या? ठीक है, तो अपने को अच्छी आयु का पुरुषार्थ करना है अपने को, है ना। और उसमें भी भवनित्रिक नहीं बनना है हमें, ये भी याद रखना। क्या बनना है? वैमानिक। भवनित्रिक खोटे देवों की आयु कहलाती है, वो नहीं। इस प्रकार से। और किसी को कोई पूछना है इस विषय में? ठीक है, चले। इस प्रकार से आदि शब्द से ये सब विवाद भी लगा लो, सम्यक दर्शन इत्यादि के साथ भी लगा लो, स्वभाव की मृदुता से भी लगा लो। ये सब आपके लिए आचार्य महाराज के द्वारा ऐसा बता दें। सम्यक दर्शन से कैसे? क्योंकि सम्यक दृष्टि कभी भी मनुष्य नहीं बनता। मनुष्य से कह रहा हूँ, ये देव से तो मनुष्य बनता है, नरक से ही मनुष्य बनता है, लेकिन मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता। अगर पहले उसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया, अब आयु का बंध आप करेगा तो नियम से देव आयु का ही करेगा। इसलिए इसने इन्होंने कहा कि यहाँ पर देव आयु का बंध सम्यक दर्शन से भी आपको ले लेना है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन नहीं बन जाओ, कम से कम सम्यक दृष्टि तो बन जाओ, मिथ्याति छोड़ दो। क्या कह रहे? अगर सम्यक दृष्टि है तो, जैसे सम्यक दृष्टि पहले बाद में आयु का बंद कर रहा, तो नरक नहीं जाएगा, तिरंच नहीं जाएगा और मनुष्य में नहीं जाएगा, देव आयु में ही जाएगा। उसकी आयु का बंद वो देव आयु का ही करेगा। सम्यक दृष्टि का आचरण कैसा होता है? सम्यक दृष्टि अपने पास अलग अलग प्रकार के हैं। सम्यक दृष्टि एक प्रकार का हमारे पास नहीं है। एक सम्यक दृष्टि है चौथे गुण स्थान वाला, मनुष्य भी है और तिर्यंची भी है। अब देखो सम्यक दृष्टि एक तो है नहीं हमारे पास, देव भी और नारकी भी है। अब चौथे गुण स्थान में 4 प्रकार के सम्यक दृष्टि हो गए, देव वाला, मनुष्य वाला, तिर्यंच वाला और नरकी, है ना। अब इन 4 ही अलग अलग हो गए, इन चारों की व्यवस्था भी अलग अलग चलेगी। इनके लिए कोई एक थर्मामीटर आप नहीं बना पाओगे। अंदर का 6 क्षोभसम तो एक जैसा रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। ये तो ठीक है कि भीतरी 6 क्षोभसम से ही सम्यक दर्शन बनेगा, लेकिन बाहरी व्यवस्था उनकी बदलेगी। जैसे धीवर है, भील है, इनका सम्यक दर्शन अलग क्वालिटी का होगा। और क्षत्रिय, वैश्य है, ब्राह्मण है, इनका सम्यक दर्शन अलग क्वालिटी का, भारी आचरण कह रहा हूँ।
क्योंकि अपने को सम्यक्त्वाचरण चारित्र चाहिए। अब सम्यक दर्शन के साथ आचरण कैसा होना चाहिए, अब हमें ये चाहिए। सम्यक दृष्टि के अंदर कम से कम इतना विवेक विचार होगा, अगर जैन कुल का है तो, अब जैन कुल का सम्यक दृष्टि अलग पहले कह दिया, तो अपने आचरण को व्यवस्थित करेगा। वो सच्चे देव साज गुरु के प्रति अपनी भक्तियां रखेगा, पूजन करेगा, अभिषेक करेगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जो शूद्र है, अब उसे अभिषेक नहीं है, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि इसलिए कि बस आज्ञा का पालन करेगा, बाहर से देखेगा, भाव से पूजा करेगा, भाव से आहार दान की अनुमोदना करेगा, दे नहीं पाएगा। ये तो आचरण, अगर सम्यक दृष्टि के आचरण की ओर अपन चले तो चौथे गुण स्थान तक असंयम रहता है। क्या रहता है? असंयम। तो हम संयम क्यों मुद्दे ना करें? हम क्या करते हैं, हम कहाँ उलझ जाते हैं, हम आचरण की तरफ जाने लग जाते हैं। अरे अब सम्यक दृष्टि तो कम से ऐसा तो होना चाहिए। सम्यक दृष्टि इतना करेगा कि वो चला के हिंसा से बचेगा, लेकिन विरोधी आते ही कार मारकाट मचा देगा। वो डरने वाला नहीं किसी से, वो कहता मैं विरोध से नहीं डरता, होगा होगा, ये उसका है कि उसके सिर पे आ रही है, तो फिर वो सब कुछ करेगा। सम्यक दर्शन इससे कोई नाश नहीं होगा उसका। लेकिन जो व्रती है वो समझदार, अब समझदार होंगे, वो कहेंगे भाई नहीं, अपने व्रत है भैया, अपन थोड़ा सा अभी बचो, जल्दीबाजी हथियार मत लो, पहले तो साम दाम दंड भेद बाद में, पहले साम दाम से निपटाएगा, शांति से बात करेगा। पहले भैया क्यों हमारी कसाई को भड़काते हो, अपन तुम आप पैसा लो, भागो यहाँ से, हाथ जोड़ लिए जाओ भैया। डरपोक हो, डरता नहीं, अपनी कसाई से बचता हूँ। क्या कहता है वो? भैया कसाई से बचता हूँ, मैं नहीं चाहता झगड़ा हो, हाथ जोड़ लो, पीछा छोड़ो। हाथ जोड़ो और पीछा छोड़ो वाली किस्सा करके वो भगा देता है कि चलो भैया। और आवृत्ति इधर आओ, कहता है इधर आओ, क्या है, वो ऐसी बात करता है। और व्रती जाने दो ना, जाओ भैया माफ करो, कोई गलती हो गई हो, हमारी गलती हो गई, आप हमें क्षमा करो, पधारो। वो लजता नहीं है, वो व्रती इतना है। तो इसके आचरण में ये अंतर आ जाता है। अब देखो, तुम पानी छानते हो, देखना अब तुम्हारा आचरण दिखा रहा हूं, सुबह छानते हो, शाम तक पीते हो। जो मटके में पीते उनसे पूछो। सुबह का छनता है और शाम तक पीता रहता है। व्रती नहीं करता ऐसा। व्रती कहता नहीं भैया मेरे तो व्रत है, मैं कैसे कैसे करूँगा, तो छान के पीता रहता है। देखो अब अव्रती कहता है चलता है। आप बताओ, नहीं होता है ना? हाँ, नहीं होता है। अब आप छान के पिया करो, थोड़ा सा सम्यक दृष्टि हो, हैं? थैली, अब देखो, अब सम्यक दृष्टि क्या करता है और व्रती क्या करता है, ये भी सुन लो। अब तुमने कहा है तो सम्यक दृष्टि थैली तो लगा लेता है, छान तो लेता है, लेकिन वो भावात्मा के द्रव्यात्मक नहीं है वो, क्योंकि छनने के बाद उस सारे जीव तो उसमें मर रहे, बिलछानी कौन करेगा? व्रती नहीं भैया बिलछानी करूंगा मैं, नहीं, मान लो वो तो ऐसा छन्ना लगाएगा जिससे अच्छे से पलटेगा, फिर उसको छानेगा, जैसे कपड़े धोना है उसको, मान लो स्नान करना है, पीने की बात अलग है, पीने का एक अलग होता है और इसको अलग होता है। अब तिर्यंश है तो उसका भावात्मक पक्ष है, कोई द्रव्यात्मक पक्ष नहीं है। मछली है, पंचगुण स्थान वार्ती होती कि नहीं, अब वो कहाँ पानी छानने जाएगी, जल में तो रहती है, वो बस भावना करेगी और वो उसको कैसे पिएगी? वो जो ऊपर किरणों से गर्म हुआ है वो ऊपर आएगी, उसको पीने का पुरुषार्थ करेगी, प्रासुक पानी जैसा, ऐसा पी के वो चली जाएगी। बस इसको बोलते शक्य का अनुष्ठान। क्या बोलते हैं इसको? शक्यानुष्ठान, कि जैसा शक्ति है वैसा आचरण करेगा वो।
अब तुम नहीं छानोगे तो तुम्हारे प्रतिमा गई, और वो छान सकता नहीं है। बस इतना ही उसका शक्य अनुष्ठान की इतनी ही बात यहाँ पे करके चलना है। समझ रहे हो ना? और इससे दिमाग मत लड़ाओ, भील से अपनी तुलना मत करो। अब उसने एक कौवे का माँ छोड़ा, मैं भी कौवे का माँ छोड़ूं, बाकी खाऊंगा क्या? वो भील है, उससे अपनी तुलना कहाँ करते हो? उसका तो ये भी आचार्य ने नाम में दे दिया, तुम्हारे पूरे त्याग में भी नाम नहीं दिया। एक भी जेनी का नाम नहीं मिलता। समंतभद्र के आचार्य समंतभद्र स्वामी की पुस्तक में जेनियों का नाम तो बहुत कठिन से इक्का दुक्का ही है, बाकी तिरंच से भरे पड़े हैं, भील से भरा पड़ा है, धीवर से भरा है, चोर से भरा है। देखो शंका में चोर मिला उनको भी, अंजन चोर, और कोई एक आदि जेनी नहीं मिला। जेनी तो ऊपर ऊपर चढ़ रहा, अप डाउन अपन है। तो इक्का दुक्का मैंने कह तो दिया, इक्का दुक्का ही है वो, बाकी तो सब ऐसे ऐसे मिलेंगे, है ना। तो अब ये इस प्रकार से देव आयु इत्यादि का बंध आपके सामने आज पूरा हमने कर दिया। अब ये आयु कर्म के चारों बंध आपके सामने हो गए। नरकायु बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, बहुत हिंसा इत्यादि से किसका बंध होता है? तो नरकायु का बंध। तिर्यंचायु मायाचारिक जो करता है, अति हिंसा करता है। तिर्यंचों में नहीं, मनुष्य करता है तो तिर्यंच में जाता है। आप माइक से बोलो, माइक से तो आपको समझ में आएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि तिर्यंच गति में मायाचार बहुत है, तो तिर्यंच गति में नहीं, माया कसाई के उदय से वो तिर्यंच में जन्म लेता है। कसाई के अलग अलग हैं, क्रोध के साथ नरक में, और माया के साथ तिर्यंच में, मान के साथ मनुष्य में, और लोभ के साथ देव में। ऐसा उसके कसायों का अलग अलग विभाजन उन्होंने वहां किया है। फल तो है, लेकिन उसका जन्म के समय कौन सी कसाई रह सकती है? तो माया कसाई के उदय से वहां जन्म होगा, ये कहने का तात्पर्य है। मायाचारी का फल तो है ही, यहाँ पे जिसने मायाचारी की तो उसका फल तो उसे मिला ही मिला, लेकिन उस समय जन्म के समय कौन सी कसाई रहती है उसकी? ये अधिकतम माया कसाई के साथ जन्म होता है, ये कहने का था। महाराज जी, महिलाएं मेकअप वगैरह बहुत करती हैं, इसीलिए शायद उनमें मायाचार ज़्यादा घटित होता है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें जो छुपाने की आदत होती है वो उनकी मायाचारी को प्रकट करती है। छुपाने का विशेष गुण महिलाओं में होता है। वो कब क्या छुपा जाए किसी कोई भगवान भी नहीं पकड़ पाता। हाँ, स्पष्ट कहा उन्होंने। कह दूं? अब तुमने कहा है सो कह ही देता हूं। तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम न जानो तु देवा कुतो मनुष्य। स्त्रियों का चरित्र, पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जान पाते, मनुष्य की तो औकात ही नहीं है। तुम्हारा चरित्र मतलब मायाचार कोई नहीं जान सकता संसार में। भगवान भी नहीं पकड़ पाए तुम्हारे मायाचार, इतना भरा होता है। वो क्यों नहीं, जो है सो है, ये स्वभावकृत है, नेचर है, नेचुरल है, इसमें कोई। और आप इस पे नहीं विश्वास करते हो तो आप तो उस पर्याय में हो ही। आप तो अपना जानते हो, मैं नहीं जानता, तो आप देख लेना। क्या करते बताओ? पुरुष भोलानाथ बेचारा पुरुष भोला शंकर क्या मायाचारी करता बताओ? वो मायाचार नहीं है उसका, वो उसकी आपकी गृहस्थी का एक उसका अंश है। तुम तो बिना कारण करते रहते हो। सुना दूं घटना? ऐसी कई घटना आगम प्रमाण में है जिसके मायाचार को आज तक संसार में कोई नहीं पकड़ पाया। सुनना हो तो यशोधर चरित्र सुनिए, सुनाता हूँ आपको। यशोधर चरित्र बहुत अच्छा है। एक यशोधर नाम का एक
राजा हुआ इसी जम्बूद्वीप में, इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, ये आर्यखंड है। इसी आर्यखंड के भारत देश में एक उज्जैनी नगरी है। उस नगरी के अंदर, जिसको अवंतिका कहते हैं, उसमें एक यशोधर नाम का एक राजा हुआ। उसकी एक बहुत सुंदर रानी थी, दोनों में बहुत स्नेह था। एक दिन अचानक मध्य रात्रि में यशोधर देखते हैं कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है। ये उठ के कहाँ जा रही थी रात में? रात के 12-11 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। ये क्यों जा रही है? उनकी नींद खुली, क्योंकि उससे पहले बहुत अच्छे से बातचीत करते हुए बहुत अच्छे से उसका विश्राम उसने किया था। तो उसे ये लगा कि आखिर इतना मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है ये। तो यशोधर राजा उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। जब वो चल पड़ता है तो यशोधर राजा देखता है कि जहाँ पर हाथी बंधते हैं ये वहाँ जा रही है। तो हाथी बंधने में इसका क्या काम है? तो देखती है हाथी में वहाँ नहीं जा रही, जहाँ पर महावत रहता है वहाँ जा रही। एक झोपड़ी में महावत रहता था, और महावत कैसा? महावत बिल्कुल फटे हाल, कीचड़ से भरा हुआ उसके बाल, हाथ ऐसे जैसे ब्रश हो, पैर ऐसे जैसे उसमें सुई लगा के कोई ने बनाया हो, ऐसे खड़दड़े पैर एकदम, और कुब्बड़ निकली हुई है, नाक बह रही है, इतना गंदा महावत। और रानी इतनी सुंदर कि देवी को फेल करे, देवी को फेल करे, इतनी सुंदर, सर्वांग सुंदर, बिल्कुल सुंदर एकदम वो रानी। राजा से ऐसी मायाचारी से बात, अब मायाचारी शब्द ले रहा हूं मैं क्योंकि अब तुम्हें उसका वर्णन करना है मुझे। तो ऐसी ऐसी बहुत प्रीति से बात, आपके बिना मैं रह नहीं सकती, आपके बिना तो मैं जी नहीं सकती, एक पल आपको छोड़ नहीं सकती, आप मुझसे अलग कभी मत जाया करो, मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी, मैं एक पल भी आपके बिना रह नहीं पाती, आप इतने दिन बाहर जाते हो, चले जाते हो। राजा ने कहा ये क्या है, ये तो मुझसे कुछ कह रही है, और ये जा कहाँ रही है? वो गई। महावत घुर्राटे लेके सो रहा है, बहुत जोर जोर से उसके घुर्राटे आ रहे हैं बिल्कुल, और मोटा सा पेट उसका ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, उसमें ऐसे ही लिखा है हो रहा है। तो वो धीरे से जाके वो रानी उसके पैर को ऐसे दबाती है धीरे से, तो फिर नींद नहीं खुलती, तो फिर उसके पैर को सहलाती है वो रानी। अब राजा इस दृश्य को छेद में से देखता है, तो उसके पूरे फ्यूज उड़ जाते हैं। तुम्हारे भी उड़ जाएंगे कि नहीं? ऐसा दृश्य देखोगे जिस पे तुमने अति विश्वास किया हो, और वो ऐसा कृत्य, और रानी होके पूरे राज्य में जिसकी एक तरफ ख्याति है, और वो जैसे ही महावत को की नींद खुलती है तो एक लात देता है महावत उसमें, देखना। तो रानी क्या कहती है? आप इतना गुस्सा ना करें, मेरा राजा सोए तब तो आऊं। और राजा सुन रहा है बाहर, मायाचारी। अरे ये किसका आचरण है, पुरुष का कि अब तुम बताओ। सो तुम आप कहो सो पुरुष का कह दूं, मुझे क्या दिक्कत? अभी तो देखते जाओ, शुरू हुई है, अभी से आप उनका पक्ष ले रहे हो, अभी तो शुरुआत है, पूरी कहानी का तो अभी दौर चलेगा इसका पूरा एक। और जब वो धीरे से उसकी माफी मांगती है तो एक चांटा देता है, खड़दड़ा हाथ बिल्कुल, तू अब आ रही है, मैं इतनी देर से तेरा इंतजार कर रहा था। तो वो क्या कहती? आप जैसा सुंदर पुरुष कहाँ मिलेगा? हाँ, ओहो, खड़दड़ बता दिया ना, काला का लूटा, तवे के भांति पलटा हुआ तवा, पैर उसके ऐसे, हाथ बिल्कुल फटे, कुब्बड़ निकल रही है, नाक बह रही है, और बदबू इतनी आ रही है क्योंकि गोबर हाथी की लीद उठाने वाला महावत। उसको क्या कह रही है रानी? अब देखो, अब रानी की मायाचारी, आप जैसा सुंदर मुझे कहाँ मिलेगा? वो राजा सोए तब तो, राजा मुझे नींद ही नहीं, वो मुझसे बातचीत करे जा रहा, मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँ, वो सोने नहीं दे। आप मुझे कम से कम माफ़ कर दे। तो उसके बाल पकड़ता है वो, अब देखना उसका किस प्रकार से उससे, और बाल पकड़ के
फिर एक देता है वो, उसमें बड़ा अच्छा लिखा है, आप पढ़ना यशोधर चाहते, गजब का वर्णन किया उसने, बहुत अच्छा वर्णन। इधर राजा को इतनी गुस्सा आती है कि तलवार निकाल लेता है राजा कि इन दोनों को तो, लेकिन राजा सोचता है मैं इसके हाथ से क्यों गंदे करूं, इनका जान लेके मेरे हाथ गंदे क्यों करूं, इससे तो अच्छा मैं दीक्षा ग्रहण करता हूं। उसके मन में वैराग्य फूट जाता है। देखो आप वैराग्य के लिए कारण तो हो, ऐसी बात नहीं, कुछ तो हो कुछ हजारों कहावत, हजारों मैंने पुराण ग्रंथ पढ़े, अधिकतम 3 चीजें जर जोरू और ये वैराग्य के कारण बनते हैं, ये झगड़े के भी कारण है। और तो अब वो रानी फिर उसकी सेवा करती है, देखो उसका पैर दबा रही है, अब धीरे धीरे अब वो उससे स्नेह से बात करने लगा, आप मुझे भूल मत जाना। अब वो बहुत सारी, फिर उसमें बहुत सारी बातें उनमें दोनों में चलती है। इधर राजा अपने धीरे से अपने वहाँ से चला जाता है। रानी प्रातःकाल उठ के पुनः राजा के पास आके सो जाती है, मतलब दिन उगने से पहले पहले, ताकि राजा को अपना ये सब पता ना पड़े। और राजा भी इस प्रकार से सोता है कि उसे कुछ पता नहीं। दूसरे दिन वो घोषणा करता है कि मुझे तो दीक्षा लेना है। उसकी माँ से वो कहता है कि माँ मैं तो अब दीक्षा लूँगा। रानी को शंका हो जाती है कि इसने कुछ ऐसी चीज़ हमारी देख ली कि अब ये कल तक तो मुझसे कह रहा था मैं कहीं नहीं जाऊँगा और आज ये दीक्षा की बात कर रहा। बाकी आपको सुनाऊंगा बाद में, अब 7 बज गए है ना, है शॉर्ट में कोई चीज होती क्या, सफलता का कोई शॉर्टकट, क्योंकि तुम्हारी मायाचारी मुझे बताना है, मुझे ये मुझ पे ये भार दिया गया है, मुझे एक काम दिया गया है कि आपको सिद्धि करना है। तो मैं आपकी, आप तो सिद्धि नहीं कर पाए, मैं आपकी सिद्धि जरूर करूँगा। है तो मायाचारी, अभी तो देखो क्या क्या होता है, घटना तो देखना, कैसी कैसी घटना घटती। अपवाद हर जगह होता है, मैंने ये तो स्वीकार, लेकिन मायाचार वाला तो नहीं है। हम तो खुले बोल रहे हैं, आप भी माइक से बोल लो, आपको माइक नहीं है क्या? आप क्यों शर्मा रहे हैं भाई? मैं भी तो माइक से कहानी सुना रहा हूं, आप सुना दो कहानी। मैं भी तो पुराण ग्रंथ सुना रहा हूं, आप भी पुराण ग्रंथ सुना दो। होता है, मैंने ये नहीं कहा कि पुरुषों में नहीं होता है, लेकिन जैसे आचार्य ने इतना ही कहा, जैसे नीम के वन में एक आदि आम होता तो काय का वन कहते हैं, एक आदि आम के वन में एक आदि नीम का वन हो तो आम का वन। ऐसे ही महिलाओं में अब आप बोल दो तो ज्यादा अच्छा, एक आदि आम होता है, मैंने ये तो नहीं कहा कि आप में नहीं होते आम, लेकिन वन तो, और पुरुषों में एक आदि आम में तो वन तो, ठीक है, अब तो ठीक ठाक है भाई। होते पुरुषों में भी होते मायाचारी करने वाले, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं होते। वो आम के वन में नीम जैसा एक आदि, और उसमें महिलाएं भी मायाचारी नहीं करती, अच्छी होती, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा आचरण होता है उनका, सदग्रस्त होती है। वो कैसी है? एक आदि नीम में, आम का एक आदि पेड़। ऐसे ही घटना है ये सब, बस समझने की अपनी अपनी। शेष तो मैंने कह ही दिया कि अपना अपना अंतरंग तो सब जानते ही, आपको खुद पता पड़ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। चलिए अब भजन करें, बन चले। जो हो सो हो, जो है हमको क्या, हमको जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म
कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों का फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या, घबराने जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। पर तुलना में हंसना रोना, पर सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन क्षणिकाओं में आखिर मिलता है क्या, आखिर जो हो, जो है सो है, हमको क्या, हम पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी कर्म फलों की है परछाई, कर्म फलों परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू जो हो, जो है, हमको क्या, हमको क्या, हम भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी ज्ञान बलों से। चेतन का परिणाम नहीं जो उन भावों से क्या, उन भाव जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या, हमको। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी